बेसिक से जानना चाहेंगे कि ये चक्रास होते क्या है। जो चक्रास जो है ना, ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ये हमारे लाइफ के हर एक एरिया को, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। चक्रास डिस्टर्ब हो, इम्बैलेंस हो तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ओके, तो देखो, इसको समझने से पहले 7 बेसिक चक्रास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला जो चक्र जो होता है वो होता है रूट चक्र, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र बोलते हैं। हमारा सेकंड चक्र जो होता है वो होता है हमारे नेवल से नीचे, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो सैक्रल चक्र बोलते हैं और हिंदी में हम लोग उसको स्वादिष्ठान हम लोग बोलते हैं। फिर हमारा जो थर्ड चक्र जो होता है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। फिर जो हमारा जो फोर्थ चक्र जो होता है वो होता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम लोग अनाहत चक्र हम लोग बोलते हैं। अगर तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा अगर आपकी हो रही है, आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, जो भी हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, उनको जो प्रोसेस जब करते हैं हम लोग, वो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में स्टक हो रहे हो, लाइफ में हर एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लोग कहते हैं अपना काम और माइंडसेट को चेंज करो, बट क्या सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से उसका रिजल्ट आएगा या फिर हमें अपनी एनर्जी पे भी काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं या हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि अगर चक्रास इम्बैलेंस हो जाए, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि हमारी लाइफ को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि जब चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो ये हमारी लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अपने रिफ्लेक्शंस दिखाते हैं, क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जिन पे हमें पता चलता है कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में एक अलग कंसेप्ट से जानेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हेमंत पसरीजा सर के साथ। तो चलिए जानते हैं सर से और समझते हैं चक्रास का मेन कोर क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, हमने बहुत बार बहुत लोगों से सुना है चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, लाइफ में उथल पुथल हो जाती है और बहुत कुछ हमने बात सुनी है, लेकिन सबसे पहले आज हम बेसिक से जानना चाहेंगे कि ये चक्रास होते क्या है। ओके, देखो, जो चक्रास जो है ना, ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अच्छा। एंड इनका जो काम जो है वो सिर्फ हमारी फिजिकल लाइफ को ही रेगुलेट करना नहीं होता है, ये हमारे लाइफ के हर एक एरिया को, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, हर एक एरिया को जो ये चक्रा जो है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। जबकि ये जो चक्रा जो है ये आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप एमआरआई करवाओगे या अगर आप एक्सरे अगर करवाओगे तो उस टाइम पे आपको चक्रास दिखते हैं, लेकिन ये कभी भी फिजिकल लेवल पे आपको दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा। वो होते ही नहीं है। ये एक एनर्जी साइकिल होती है, एक एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारी जो ऊर्जा होती है, जो हमारी लाइफ फोर्स बॉडी जो होती है, ये उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं एट दी एथरिक लेवल। ओके, इनका जो पर्पस जो होता है, हर एक चक्रा का अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है। अच्छा। और इन चक्रास को हम लोग अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो जो ये हमारे चक्र जो है, इनको हम लोग चक्रास तो बोलते ही है, बट एट द सेम टाइम इनको हम लोग स्पिरिचुअल सेंटर्स भी बोलते हैं और एनर्जी सेंटर्स भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा। ओके, इनको एनर्जी सेंटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक चक्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले अपने अंदर एक एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद जो उससे एसोसिएटेड जितने भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उन बॉडी पार्ट्स में उस एनर्जी को सर्कुलेट करता है, ताकि वो पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स जो है वो सही तरीके से काम कर सके। अच्छा। तो इसलिए उसको एनर्जी सेंटर बोला जाता है। स्पिरिचुअल सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक चक्रा के कोई ना कोई गॉड या गॉडेस होता है या एंजल्स या आर्क एंजल्स होते हैं। ओके, एंड इन चक्रास के ऊपर हमारे जितने भी जो हम लोग कार्मिक इम्प्रिंट्स जो हम लोग लेके आ रहे होते हैं, या जो हमारे पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज जो होती है, उनके जो ट्रॉमास जो होते हैं, उनके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इन चक्रास के ऊपर स्टोर होते हैं। तो इसी वजह से इनको स्पिरिचुअल सेंटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई गॉड एंड गॉडेस है, एंड जैसे जैसे ये चक्रा जब एक्टिवेट होना जब वो शुरू होते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर जो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स भी बोलते हैं। तो अब चक्रास को चक्रा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर शेप, क्योंकि वो सर्कुलर शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, तो इसलिए उनको चक्रा बोलते हैं। तो ये जो चक्रास जो होते हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। एंड इन सभी चक्रास का जो भी हमारे जो 7 मेजर चक्रास की अगर हम लोग बात करें
तो जो ये 7 मेजर जो ये चक्रा जो है, इनका प्रॉपर तरीके से अगर ये अलाइंड हैं, सही तरीके से अगर ये काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। जैसे आपने पूछा कि जो ये चक्रा जो है ये बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं या जी। किसका फंक्शनैलिटी क्या है, तो ये हमारे फिजिकल बॉडी पे, जैसे मैंने बताया, नहीं होके एनर्जी बॉडी पे होते हैं। बट आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में ना इन चक्रास को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ जो है ना, वो इन्हीं चक्रास के इर्द गिर्द घूमती है। ये क्यों, लाइक जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वो आपकी बॉडी को भी रेगुलेट कर रही है, आपके इमोशंस को भी रेगुलेट कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कर रही है। तो आप किसी भी कॉर्नर पे आप चले जाओ, कहीं पर भी आप भाग जाओ, आप इन चक्रा से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। एंड ये हर किसी इंसान के अंदर होता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, लेकिन 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक, जब तक कोई एक इंसान जीवित है, तब तक उसके अंदर वो चक्रा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उसकी रोल प्ले करते हैं। लेकिन चक्रास को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से ही क्यों जोड़ा जाता है? वो लाइफ के क्या बाकी डिसीजंस पे भी इम्पैक्ट करते हैं? यस, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन देखो कि उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये ना हमारे एक तो सबटल लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे दिखते नहीं है। एंड जैसे जैसे जब ये एक्टिवेट होने शुरू होते हैं ना, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, हमारी अवेयरनेस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके। तो जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है तो हम लोगों को लगता है कि यार कि जो मैं स्पिरिचुअली और एनहांस हो रहा हूँ मैं, राइट। अच्छा। इसी वजह से इन चक्रास को स्पिरिचुअलिटी के साथ में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। बट लेकिन एज ए मेंशन्ड अर्लियर, ये आपके हर एक एरिया के ऊपर इम्पैक्ट करता है लाइफ के। तो सर, हमने बहुत बार ये भी सुना है कि अगर चक्रास डिस्टर्ब हो, इम्बैलेंस हो, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में? ओके, तो देखो, इसको समझने से पहले 7 बेसिक चक्रास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके। क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक बाकी की चीज़ें भी हम लोगों को क्लियर नहीं होंगी। वैसे तो देखो कि जो हमारी बॉडी जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स। हाँ। एंड हर एक सेल की अपनी एक माइंड होता है, हर एक सेल का अपना एक कॉन्शियसनेस होती है, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज द चक्रा। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो पूरी बॉडी जो है वो 50 ट्रिलियन चक्रास से बनी हुई है। ओके। बट टू कंट्रोल दीज 50 ट्रिलियन चक्रास, हमारी बॉडी के अंदर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ओके। ओके, ये जो 7 एनर्जी सेंटर जो है, ये आपके टेल बोन से शुरू होके आपके क्राउन तक जाते, मीन्स टॉप ऑफ द हेड तक वो जाते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला जो चक्र जो होता है वो होता है रूट चक्र, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र बोलते हैं। ओके। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकंड चक्र जो होता है वो होता है हमारे नेवल से नीचे, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो सैक्रल चक्र बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको स्वादिष्ठान हम लोग बोलते हैं। ओके। फिर हमारा जो थर्ड चक्र जो होता है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। वो आपके नेवल पे भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि नेवल के 2 इंचेस अबव है, सो बोथ आर द सेम थिंग। ओके, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। फिर जो हमारा जो फोर्थ चक्र जो होता है वो होता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम लोग अनाहत चक्र हम लोग बोलते हैं। और ये जो चक्र जो होता है ये आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है। ओके। देन आपका 5th चक्र होता है थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र, ये आपके सेंटर ऑफ द नेक होता है। अच्छा। देन हमारा 6th चक्र जो होता है वो होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो आपके सेंटर ऑफ फोरहेड होता है। ओके। ओके, एंड देन जो हमारा जो क्राउन चक्र जो होता है वो आपकी बॉडी से बाहर होता है, सो 6 इंचेस अबव योर हेड। अच्छा। राइट, जिसको हम लोग जो है क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो ये जो सारे के सारे चक्र जो है ये एक ही लाइन में होते हैं, राइट, क्योंकि अगर आप इनकी प्लेसमेंट देखो सारे सेंटर में ही हैं। तो बेसिकली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके बीच में एक नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वो स्टक होते हैं, मतलब कि वहाँ पे प्लेस हुए हुए होते हैं। एंड आइडियली ये एक ही लाइन में होते हैं। अच्छा। राइट, ताकि जो एनर्जी फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। ठीक है। हर एक चक्र का अपना एक अलग अलग पर्पस है। जैसे अब जैसे अगर हम लोग एक रूट चक्र को लेके चलते, क्योंकि फर्स्ट हमारा चक्र मूलाधार चक्र है, तो जो मूलाधार चक्र जो है वो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अच्छा। अब मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अब ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर आता है आपकी जॉब, मनी, बिजनेस, प्रोस्पैरिटी, आपके रिलेशनशिप, आपके एजुकेशन, आपकी स्टेबिलिटी। तो जो भी चीज़ जो मटेरियल थिंग जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस करता है और उसको चैनलाइज करता है उस एनर्जीज को। ओके। अगर मैं फिजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा लोअर बॉडी जितनी भी है, लाइक मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, लोअर बैक है, थाइज है, नीज है, काफ मसल्स हो गए, एंकल है, फीट है, सोल ऑफ द फीट है, फिजिकल लेवल पे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारे बॉडी पार्ट और ऑर्गन जो है
ये मेरा मूलाधार चक्र ही काम करता है। ओके। अगर इसके अंदर कोई अगर इम्बैलेंस है तो इट मीन्स कि वो या तो मेरे मटीरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा भाई, या तो मेरे को कोई फाइनेंशियल इश्यूज होंगे या मेरे रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, राइट। और अगर वो एनर्जी लेवल पे काम अगर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो मेरे अगर फिजिकल बॉडी पे काम कर रहा है, तो मेरी लोअर बॉडी पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा। या तो रेगुलर लेग्स पेन रहेगा, कई लोगों के काफ मसल्स होती है, नीज पेन, जॉइंट पेन्स, आजकल तो ये बहुत कॉमन से ये चीजें हो गई Exactly. है। तो वो सिर्फ ये इसी वजह से है क्योंकि जो हमारे चक्रा जो है, जब वो उसके अंदर सही तरीके से जब वो काम नहीं कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। तो हर एक चक्रा का अपना एक रेलिवेंस है, हर एक चक्रा जो है वो एक सर्टेन एरिया को डील करता है, राइट। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर ये बैलेंस अगर नहीं है, लाइक जैसे आपने बोला, तो ये आपके लाइफ के हर एक एरिया पे इम्पैक्ट कर सकता है। बट वो कितना इम्पैक्ट करेगा, किस एरिया के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर आपका रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो वो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। जैसे मैंने बोला जॉब, मनी, बिजनेस, रिलेशनशिप, तो जरूरी नहीं ये आपके लाइफ के सारे एरिया के ऊपर कर रहा है। हो सकता है कि शायद आपको आपको स्टेबिलिटी ना हो आपकी लाइफ के अंदर, या आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हो, या मनी फ्लक्चुएशन हो रही हो। अच्छा। राइट। तो ये एक सिम्टम के ऊपर भी काम कर सकता है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये। तो सर जैसे अभी आपने रूट चक्रा का बताया, कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है, क्या क्या उसमें एनर्जीज वो कैरी करते हैं, और अगर डिस्टर्ब हो तो कौन कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी ऑडियंस के लिए आप बाकी चक्रास के बारे में भी थोड़ा बताएं तो। जी डेफिनेटली। तो जो हमारा जो सेकंड चक्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र। अगर ये चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ओवरीज, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इन एरियाज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई फ्लक्चुएशन होगी, कुछ स्टिफनेस होगी, अगर वो चक्र फिजिकल लेवल पे अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है। ओके। अगर वो एनर्जी लेवल पे अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो वो आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देगा, आपके के ऊपर वो इम्पैक्ट करेगा, एंड आपकी जो ओवरऑल एनर्जी जो है, राइट, लाइफ क्रिएशन की जो एनर्जी जो है, ये उसको भी एडवर्सली फिर वो इम्पैक्ट करता है। अच्छा। फिर जो हमारा जो थर्ड चक्र जो होता है दैट इज द सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम लोग मणिपुर चक्र हम लोग बोलते हैं। ये अगर चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आपके स्टमक रिलेटेड आपको इश्यूज रहेंगे, इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हो गया, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपके जितना भी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्र की इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। Okay. गैस्ट्रिक इशू हो गए, राइट, वो आजकल सबसे कॉमन है कि बहुत गैस्ट्रिक इशू वाले पेशेंट, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। ओके। तो अगर ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे, अगर ये सोलर प्लेक्सस चक्र जब इम्बैलेंस हो रहा है, अगर वो आपकी एनर्जी लेवल, इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट करता है, तो वो आपके खुद के जो इमोशंस जो होते हैं रिलेटेड टू सेल्फ, उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा, आपको सेल्फ लव नहीं होगा, आप हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, आप क्रिप करते रहोगे कि मैंने लाइफ में ऐसा डिसीजन क्यों लिया, वैसा डिसीजन क्यों लिया। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो देयर विल बी अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। ओके। तो वो प्रॉब्लम रहेगी। हार्ट चक्र जो होता है वो आपके लंग्स को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर इनमें से किसी एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स योर हार्ट चक्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अच्छा। एंड जो हार्ट चक्र जो होता है इट टेक्स केयर ऑफ द इमोशंस रिलेटेड टू अदर्स। अच्छा। लाइक लव हो गया, एंगर है, कंपैशन है, जेलिसी है, रिवेंज है। तो ये सारे के सारे इमोशंस वहाँ से डील होते हैं। ओके। फिर आपका जो नेक्स्ट जो चक्र जो होता है वो होता है हमारा थ्रॉट चक्र, जिसको हम लोग विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो जो विशुद्धि चक्र जो होता है वो बेसिकली आपके फूड पाइप हो गया, वोकल कॉर्ड्स हो गया, आपकी नेक है, सर्वाइकल है, आपके शोल्डर ब्लेड्स है, इनको वो कंट्रोल करता है फिजिकल लेवल पे। अगर वहां पे प्रॉब्लम है इट मीन्स आपका जो थ्रॉट चक्र है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जो थायराइड वाले जो पेशेंट जो होते हैं, ऐसे लोगों को अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। अच्छा। अगर हम लोग इसको एनर्जी लेवल पे अगर देखें तो आपका कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहेगा, या लोग जो है वो हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। बहुत बार होता है ना यार कि हम लोग बोलते हैं कि मैं बोलता तो कुछ है लेकिन सामने वाला पर्सन जो है ना वो हमेशा उसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है क्योंकि आपको जो विशुद्धि चक्र जो है वो पूरी तरीके से जागृत नहीं है, वो प्रॉपर एनर्जाइज नहीं है। तो आप जिस भाव से, जिस इंटेंशन से जो बात आप सामने वाले के रख रहे हो,
वो पर्सन उसको सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। फिर जो हमारा होता है आज्ञा चक्र है, तो जो आज्ञा चक्र जो होता है इसको हम लोग थर्ड आई चक्र हम लोग बोलते हैं। ये हमारी डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अच्छा। कि आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, डिसीजन डिले होंगे, राइट। एंड फिजिकल लेवल पे बात करें तो ENT रिलेटेड इश्यूज है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका थर्ड आई चक्र जो है वो हैंडल करते हैं। क्राउन चक्र पे अगर हम लोग बात करें उसके बहुत फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा डिसओरिएंटेड आप फील करोगे। एंड एनर्जी लेवल पे आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन है या फिर बोलो कि कनेक्शन विद द क्रिएटर, वो उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। अच्छा। तो ये है कुछ बेसिक सिम्टम्स है हमारे चक्रस के, कि अगर इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस तरीके से ये आपके लाइफ के इन एरियाज के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट करता है। तो सर एक इंसान कैसे आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम माइंडसेट में नहीं, एनर्जी इम्बैलेंस में है? देखो इसमें ना बहुत क्लियर चीजें होती हैं। अच्छा। राइट। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा अगर आपकी हो रही है, आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है वो माइंडसेट रिलेटेड तो प्रॉब्लम है, बट साइमल्टेनियसली एनर्जी सेंटर रिलेटेड मीन चक्र रिलेटेड इश्यूज भी है। अच्छा। देखो कि हम लोग जो भी हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, उनको जो प्रोसेस जब करते हैं हम लोग, वो अपने माइंड से ही करते हैं। अच्छा। लेट्स से आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ अच्छा बोला तो आप फील यहाँ पे कर रहे हो, राइट, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, अपने मेंटल लेवल पे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेंटल लेवल पे आप उसकी उन वर्ड्स को, जो भी आपके पार्टनर ने आपको अच्छे या बुरा जो भी बोला है, हर एक वर्ड्स को आपका लॉजिकल माइंड जो है वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस को तो वर्ड्स नहीं पता ना, आपके इमोशंस को तो फीलिंग्स समझ में आती है, आपके हाथ चक्र को तो भाव समझ में आते हैं, इंटेंट समझ में आता है, राइट। लेकिन जो वर्ड जो बोले उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, वो आपका माइंड कर रहा है। आपका माइंड आपको ये बता रहा है कि यार कि ये जो वर्ड जो है, जो आपके पार्टनर ने जो बोला, ये आपके बिलीफ के साथ में ये कंफर्टेबल आपको फील करवाता है या नहीं करवाता। अच्छा। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई वर्ड ऐसा होता है या कोई बात ऐसी होती है, अगर वो हमारे को कोई हमारा दोस्त बोल रहा है ना, तो हम बहुत कैजुअली ले जाएंगे। हाँ। लेकिन वही वर्ड अगर हमारा लाइफ पार्टनर बोल रहा है या हमारा रोमांटिक पार्टनर अगर हम लोगों को बोल रहा है, लव पार्टनर बोल रहा है, तो वो बात ना हम लोग अलग तरीके से हम लोग ले जाते हैं। वो चुप भी जाती वो है। चुप भी बहुत जल्दी जाती है। दोस्त बोलेंगे तो बहुत कैजुअली हम लोग ले लेंगे। हाँ। ना, इट्स लाइक अगर आपके दोस्त ने अगर आपको कुछ अब्यूज कर दे तो आप बहुत चिल होके ले लोगे, ठीक है यार दोस्तों में तो ये सब चलता है, एग्जैक्टली। करेक्ट। लेकिन यही चीज अगर कोई वाइफ बोल दे या कोई हस्बैंड बोल दे, कोई पार्टनर बोल दे, तो वहां पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ईगो, वो सारी चीजें वो आ जाती है। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो इट मीन्स कि जो ये प्रॉब्लम जो है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सारी की सारी ना पहले माइंडसेट से ही शुरू होती है, कि आपका माइंड जो है वो किस तरीके से चीज़ों को वो प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है डेफिनेटली वो चक्रास के ऊपर भी अगर आता ही है, अगर मान लो कि लेट्स से कि आपका अगर थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड ही है, या वो अगर सही तरीके से अगर वो काम ही नहीं अगर कर रहा है, ओके। तो आपका माइंड ना वो चाहकर भी उस चीज़ को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली काम करती है, वो आपके माइंडसेट के ऊपर भी वो होता है एंड एनर्जी लेवल पे भी ये चीज़ें काम करती हैं। तो सर क्या एक अगर चक्रा ब्लॉक हो तो बाकी जगह भी इसके कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो कि हर एक चक्र जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। हर एक चक्र की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, उसका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक जगह पे अगर कि एनर्जी फ्लो कम है तो वो आपके दूसरे जगह पे भी इम्पैक्ट करेगा। लेट्स से कि अगर आपका किचन के टैप में अगर कोई ब्लॉकेज है और जिसकी वजह से आपके किचन के टैप में पानी नहीं आ रहा, सो डज इट मीन्स कि वो आपके वॉशरूम के टैप में भी पानी नहीं आएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। राइट। क्योंकि ब्लॉकेज तो सिर्फ एक ही जगह पे ना आपकी, वो सिर्फ एक ही पाइपलाइन ब्लॉक हुई हुई है, लेकिन घर में जो बाकी के जो पाइपलाइन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। ओके। राइट। तो वहां पे तो हर जगह पे वो पानी आ रहा है। तो इट मीन्स आपके घर का टैप जो है, हर एक टैप जो है वो इंडिविजुअल है। जी। ये जरूरी नहीं अगर एक काम नहीं कर रहा तो बाकी के भी काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर सोर्स से ही पानी ना आए, अगर टंकीज में ही पानी नहीं आए, फिर वो किसी भी टैप के ऊपर वो पानी नहीं आएगा। राइट। अच्छा। सेम वे जो हमारे जो ये चक्रा जो ये होते हैं, हर एक चक्रा इंडिपेंडेंट है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई कि अगर एक रूट चक्रा के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो वो सैक्रल चक्रा को भी इम्पैक्ट करेगा, थर्ड आई पे भी करेगा। नहीं, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ सकता है क्योंकि कनेक्टेड है, लेकिन कंप्लीटली वो इम्पैक्ट नहीं करता वो। तो सर ये जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जिसे कहते हैं ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो एसेंस है वो थोड़ा कम काम कर रहा है, और एक होता है ब्लॉक होना प्रॉपरली।
ताकि वो बिल्कुल वो फंक्शनैलिटी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा होता क्यों है कि ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है? ओके, देखो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी चक्र है ना 100% ब्लॉक हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो अगर ये अगेन इट इज अ मिथ। हाँ, अब इसको कैसे थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। ठीक है। आपका रूट चक्र जो है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने मूलाधार चक्र वाला लिया था, तो अभी भी उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि रूट चक्र जो है वो आपके जॉब, मनी, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, प्लस आपकी लोअर बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक करेक्ट। है। ब्लॉक होने का मतलब क्या हो गया कि वहां से कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा। अगर वहां पे अगर कुछ भी अगर फ्लो नहीं कर रहा तो आपकी लोअर बॉडी काम कैसे कर रही है? क्योंकि लोअर बॉडी को एनर्जीज कहाँ से मिल रही है? आपके मूलाधार चक्र से मिल रही है ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो एनर्जी सेंटर आपका कंप्लीटली ब्लॉक हो गया तो यहाँ से वो एनर्जीज फ्लो ही नहीं करेंगी। जब वो फ्लो ही नहीं करेगी तो आपकी लेग्स में चलने के लिए जो जान चाहिए वो आएगी नहीं। बिल्कुल सही। तो उससे होगा क्या, जब तक अगर एनर्जी नहीं आ रही तो आपकी बॉडी नहीं काम करेगी। तो क्या ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता। नहीं। राइट। तो इट मीन्स कि जो आपके चक्रा जो होंगे वो 100% ब्लॉक नहीं हो सकते। वो चाहे 99% हो सकते, 98% हो सकते, दैट इज पॉसिबल। बट अगर हम लोग बोले 100% हो जाए तो ऐसा नहीं होता। तो पहले तो इस जो ये मिथ जो है इसको आज चेंज करना बहुत Exactly. ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर वो कंप्लीटली अगर ब्लॉक हो गए तो आप ये मान के चलो आपके लाइफ का वो एरिया और वो ऑर्गन्स आपके काम करने बंद कर देंगे। ओके। अगर आपके ये चक्र जो ये इम्बैलेंस भी होते हैं ना, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने इमोशंस को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो फूड जो है वो आपके चक्रस को इम्पैक्ट करता है। अच्छा। राइट। आपके जो खुद के जो इमोशनल जो आपका जो माइंडसेट जो है वो आपके चक्रस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें जो हैं वो भी इनडायरेक्टली आपके चक्रस को वो इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जो हमारे चक्र जो है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ अगर एक बार इम्बैलेंस हो गई तो वो दोबारा से बैलेंस फॉर्म में नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो वो खराब ही होगी परमानेंटली। आप उसको ठीक तो करवा ही सकते हो। बिल्कुल सही। एफर्ट्स आपको लगते हैं, मेहनत आपको लगती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट जो आपके चक्र जो हैं आप डेफिनेटली उनके ऊपर काम कर सकते हो। और इम्बैलेंस होने के बहुत सारे रीजंस जैसे मैंने भी बताए, तो वो सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सर लोगों को ना ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या एक से ज़्यादा चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बारी में एक ही होंगे या एक बारी में सारे ही हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। वो बहुत बार ऐसा होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपके लेट्स से कि 2 डिफरेंट चक्रास में प्रॉब्लम आ रही है, 3 में आ रही है, 4 में आ रही है, तो वो हो सकता है। ओके। ठीक है, वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से कोई भी चक्रा 100% ब्लॉक्ड नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपके सारे के सारे चक्र जो है वो इम्बैलेंस नहीं हो सकते। अच्छा। मिनिमम एक चक्र ऐसा होगा जो आपका बैलेंस होगा, या बोलो कि वो सही तरीके से वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो सारे ही चक्रा जो हैं वो अगर हिल जाएंगे। इम्बैलेंस हो गए तो हमारी लाइफ जो है वो तितर बितर हो जाएगी। राइट। वो सब कुछ ही मैस हो जाएगा। या तो कहीं ना कोई एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। कोई मान लो कि किसी का अगर सोलर प्लेक्सस चक्र अगर बहुत अगर स्ट्रांग है, बैलेंस फॉर्म में है, तो उसकी लाइफ में कितना ही स्ट्रगल आए उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार कि ये टाइम पीरियड भी मैं निकाल लूंगा। अगर किसी का थर्ड आई चक्र जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ है, मैं काम कर सकता हूँ, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। राइट। तो हर किसी का कोई ना कोई तो पॉजिटिव चक्रा बोलो या फिर बोलो कि एक पावरफुल चक्रा होता ही है। बट येस कि एक साथ आपके मल्टीपल चक्रास भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। चक्रास को हमेशा हम कलर से भी कुछ डिनोट करते हैं, तो क्या कुछ कलर्स पैटर्न या कोई कलर फॉर्मुलेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो देखो कि जो हमारा जो रूट चक्र जो होता है वो रेड कलर का होता है। सैक्रल चक्र जो होता है वो हमारा ऑरेंज होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो आपका येलो कलर का होता है। हार्ट चक्र आपका ग्रीन कलर का होता है। विशुद्धि चक्र जो है वो आपका ब्लू कलर होता है। थर्ड आई आपका इंडिगो कलर होता है। एंड जो क्राउन चक्र जो है वो वॉयलेट कलर है। अच्छा। तो अगर आप इसको ध्यान से अगर आप देखो ये विबग्योर बन रहा है। हाँ। राइट। तो विबग्योर क्या है? बेसिकली रेनबो कलर्स है, जो रेनबो में जो Exactly. 7 कलर्स होते हैं। जब इसको विबग्योर इसलिए बोला जाता है या रेनबो कलर इसलिए बोलता है क्योंकि वो जो 7 कलर्स जो हैं इस दुनिया में जो भी चीज़ क्रिएट हुई हुई है हर एक चीज़ के अंदर वो 7 कलर्स है। तो ये जो 7 कलर जो हमारे अंदर जो हैं, हर एक कलर जो है वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी और सर्टन नेचर का होता है। अच्छा। रूट चक्र अगर हम लोग बात करें वो बहुत एग्रेसिव कलर है। राइट। बड़ा डोमिनेंस वाला कलर है।
वेयरएस जो वॉयलेट कलर होता है बहुत शांत कलर होता है, सूदिंग होता है। ऐसे ही हार्ट चक्र जो ग्रीन है या फिर पिंक भी कई बार लोग उसको वो करते हैं, वो क्या होता है, वो आपकी लाइफ में कामनेस लेके आता है। तो यहाँ पे जो चक्रा जो है के जो कलर जो है ये उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, राइट, उसी के बेसिस पे ही ये कलर जो है ये असाइन किए गए हैं। या क्योंकि देखो ये फिजिकल लेवल पे तो ये चक्रास है नहीं, ये सब एनर्जी लेवल पे ये चक्रास है। तो वहाँ से किस तरीके की एनर्जीज एमिट होती है, उन एनर्जीज को किस तरीके से आप एग्जीक्यूट आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो इन सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए जो भी हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने भी ये चक्रास के कंसेप्ट को जब वो स्टार्ट किया था तो वहाँ पे उन्होंने इन कलर्स को असाइन किया था। अच्छा, तो ये कलर जो है डेफिनेटली बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब हम लोग चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा हीलिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं। तो एक छोटा सा एक टिप मैं देता हूँ। अगर आपको पता है कि आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको उस चक्रा का कलर भी पता है। लेट्स से कि आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है तो हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन कलर। तो आप एक तो अपने फूड में कोई ना कोई ग्रीन फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल आप डेली आप इंक्लूड करो। अच्छा, और आप हमेशा अपने साथ में ग्रीन कलर का कपड़ा या ग्रीन कलर का पेपर आप हमेशा रखो। अच्छा, आप जितना ज्यादा ग्रीन कलर से आप एसोसिएटेड रहोगे उतनी जल्दी आपका हार्ट चक्र जो है वो हील करेगा। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट चक्र की जो एनर्जी जो है वो आपके ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ में मैच करती है। तो जैसे ही आपके हार्ट चक्र को वो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी मिली, राइट, वो ऑटोमेटिकली सही से काम करना शुरू कर देगा। तो ये कलर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इस तरीके से आए आप अलग अलग तरीके के कलर्स के आप वो कपड़े रख के या पेपर का पीस रख के या उससे रेलिवेंट जो क्रिस्टल्स जो होते हैं, राइट, आप वो क्रिस्टल्स भी आप वो पहन के आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस आप लेके आ सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कलर वाला ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड यस, कलर्स डू मैटर। तो सर क्या ये पॉसिबल है हम अगर कोई चक्रा इम्बैलेंस है सिर्फ कलर थेरेपी को यूज़ करके या कलर को अपनी लाइफ में इनरोल करके हम उस चक्रा को बैलेंस कर सकते? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बताया कि जो कलर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपके चक्रास से कनेक्टेड ही हैं, राइट। तो अगर आप वो कलर आप अपनी लाइफ में अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट, तो वो आपका जो रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड कलर थेरेपी इज वेरी पावरफुल इन केस ऑफ चक्रा बैलेंसिंग, इट रियली वर्क्स एक्चुअली। तो सर ये जो चक्रा इम्बैलेंस होते हैं ये क्या हमारे फिजिकल इश्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर चक्रा का अगर इम्बैलेंस है तो उससे रिलेटेड आपके ऑर्गन में या बॉडी पार्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई इशू जो है वो ज़रूर आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि लाइक जैसे मैंने बोला कि जो एनर्जी सेंटर्स भी हम लोग इन चक्रास को बोलते हैं, तो अगर ये चक्रास अगर वहाँ तक वो एनर्जी डिलीवर नहीं कर पा रहे, ट्रांसफ़र अगर वो नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे उसको जितनी एनर्जी चाहिए, लेग्स को चलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कम उसको मिलेगी, राइट। तो जब वो एनर्जीज उसको कम मिल रही है तो वो क्या करेगा, अपने जो वहाँ पे जो भी ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जीज जो हैं वो उनको दोबारा से यूज़ करना शुरू करेगा। ठीक है। और वो धीरे धीरे करके वो एनर्जीज खत्म होनी शुरू होंगी। तो फिर क्या होगा कि आपके लेग में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपके काफ मसल्स जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये ऐसा होता है कि अगर आपके कोई चक्रास में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता ही करता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इमिडिएटली करे, ये धीरे धीरे वो प्रोसेस धीरे होता है। धीरे धीरे करके वो होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो चक्रा जो है वो किस लेवल तक इम्बैलेंस है, किस तरीके से वो अटका पड़ा है, अच्छा। कहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस आ रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लॉकेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कि आपका जो हेल्थ इशू जो है वो इमिडिएटली आएंगे या धीरे धीरे करके आएंगे। तो सर लोग ना बहुत सारे आजकल इन डिलेमा में भी है कि हमें चक्रास के बारे में पता तो है, हमें ये भी पता है कि हमारा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते। ओके। तो क्या ये भी ब्लॉकेजेस का कोई रीजन हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखो कि वहाँ पे क्या हो गया ना, अगर आपके चक्रास अगर ब्लॉक हो गए तो आप स्टक हो चुके हो, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। या मान लीजिए कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो आपके ब्रेन को, आपके लॉजिकल माइंड को कंट्रोल करता है, करेक्ट। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि इमोशनली या मेंटली तो समझ में आ रही है कि यार कि मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रही है और लेट्स से कि मेरे एक या दो चक्रास में इनके ऊपर टेंटेटिवली प्रॉब्लम है। अब आप चाहते हो कि डिसीजन मतलब कि मैं इसके ऊपर काम करूं, लेकिन आपका अगर आज्ञा चक्र अगर वो ब्लॉक्ड है तो वो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। हाँ, वो आपको ये डिसाइड ही नहीं करने देगा कि आपको हीलिंग्स चाहिए या आपको कलर थेरेपी चाहिए या आपको अपने फूड को चेंज करना है या आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है। आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, या फिर
आप कौन से हीलर से आप हीलिंग करवाओ। तो ऐसे लोग हैं ना, मल्टीपल हीलर्स के पास भटकते रहते हैं। पहले वो एक हीलर से बात करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे, लेकिन वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या बोलो कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते मेरे को किससे काम करना है जी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली होती हैं कि जब आपका कोई भी चक्रा जो है, जब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सर, हमने चक्रास इम्बैलेंसिंग के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि इसको हील कैसे करें। तो क्या हम सिर्फ सेल्फ हीलिंग से इसको हील कर सकते हैं, या हमें कोई एक अच्छा प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर ही चाहिए? अगर तो आपको हीलिंग्स अगर आपको आती हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप अपने चक्रस को खुद ही हील कर सकते हो। एंड आइडियली अगर आपको हीलिंग आती है तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपको सेल्फ हीलिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। जिस इमोशन के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हो, कोई भी हीलर आपको उस इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होके हील नहीं करेगा, राइट? Exactly. क्योंकि हम लोग एज अ हीलर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग अपना एक इंडिविजुअल स्पेस और एक बाउंड्री क्रिएट करके हम लोग रखें, ताकि वो आपके जो सामने वाला जो क्लाइंट जो है उसकी एनर्जीज हम लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट ना करे। बिल्कुल सही। तो पहली चीज़ कि अगर आपको सेल्फ हीलिंग आती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील करना शुरू करिए। दूसरा जो बेसिक टिप्स, लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको पता है कि कौन से चक्रास आपके इम्बैलेंस है, या आप पहले ये भी कर सकते हो कि एक बार किसी हीलर की हेल्प लेके, अगर आपको नहीं आता तो एक किसी हीलर की हेल्प लेके आप अपने चक्रस को स्कैन करवा लीजिए। ठीक है। अब जब वो स्कैन आपने करवा लिया, लाइक जैसे मैं भी जब करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर कि हम लोगों को चक्रा एनालिसिस अपना करवाना है। तो मैं उनके चक्रास को स्कैन करके, उनकी एनर्जीज को चेक करके, मैं उनको एक रिपोर्ट बना के मैं भेजता हूँ, एक PDF फाइल में बना के भेजता हूँ, जहाँ पे मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई कि आपके कौन कौन से चक्रा जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं एंड या इम्बैलेंस हैं, और वो चक्रा जो है इम्बैलेंस होने की वजह से आपके लाइफ के किस एरिया के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। वो आपके कोई इमोशनल एरिया के ऊपर काम कर रहा है, या आपके वो फिजिकल लेवल पे काम कर रहा है। एंड देन फिर वहाँ पे मैं उस पर्सन को कुछ बेसिक रेमेडीज़ भी मैं सजेस्ट करता हूँ। तो मान लीजिए कि एक तो आपने लाइक जैसे पहले मुझसे जैसे एक रिपोर्ट बनवा ली कि भाई कौन कौन से चक्रास में आपको प्रॉब्लम है, वो करने के बाद आप उसको, अगर आपको रेमेडी अगर आपको करनी है तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मैंने पहले बोला, उस तरीके के फूड के साथ आप अपने आप को इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। कोई वेजिटेबल आप लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेट्स से कि अगर आपका रूट चक्र अगर इम्पैक्टेड है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगर आप रेड कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करोगे, जितना ज़्यादा आप रेड फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, राइट, बट ऑब्वियसली विद इन अ लिमिट, बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Exactly. तो आप देखेंगे आपका जो रूट चक्र है ना, फास्टर वे से काम करना शुरू कर देगा। ओके। प्लस थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने चक्रास को अलाइन करके रखना है, क्योंकि जब हम लोग फिजिकल वर्कआउट जब हम लोग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। जी। फिजिकल मूवमेंट तो होती ही होती है, बट एट द सेम टाइम एनर्जी मूवमेंट भी होती है। और चक्रास तो हमारे एनर्जी लेवल पे ही है, एथेरिक लेवल पे, वो फिजिकल बॉडी में तो है नहीं। तो जैसे ही एनर्जी लेवल के ऊपर भी जब वो मूवमेंट होने शुरू होती है, तो हमारे चक्रास जो हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन होने शुरू होते हैं। ठीक है। प्लस हर एक चक्रा का अपना एक मंत्र होता है, अच्छा। बीज मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप अपने चक्रास के उन बीज मंत्रों को भी चैंट करना शुरू कर दो, लाइक जैसे लम वम रम यम हम ओम ओम, ये हमारे 7 ये हमारे बीज मंत्रास होते हैं चक्रा के, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मूलाधारा टू दी सहस्त्रार। तो अगर आपको कोई चक्र, अगर आपका इम्बैलेंस है, तो आप उसका जो रेलिवेंट जो मंत्र जो है, बीज मंत्र जो है, अगर आप उसकी चैंट करेंगे तो भी वो आपको हेल्प करेगा, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव, उसके रिजल्ट्स आपको देगा। एक और बहुत ही पावरफुल टिप, आपका जो भी चक्रा जो है वो, अगर किसी भी कलर का जो चक्रा अगर आपको ब्लॉक्ड है, आप उस कलर के कपड़े पहनना शुरू करिए। अच्छा। जितना ज़्यादा आप उस तरीके के कपड़े आप पहनेंगे, उतना ज़्यादा वो जो कलर जो है ना वो आपकी बॉडी को सबसे पहले हील करेगा। क्योंकि देखो क्लोथ्स ही एक ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के साथ में अटैच होते हैं, वो टच कर रहे होते हैं, आपकी स्किन को वो टच कर रहे होते हैं, राइट। तो जब ये कलर जब मेरी स्किन के साथ में जब वो टच करेगा, तो इस कलर की जो एनर्जी जो है मेरे सेल्स के थ्रू मेरी बॉडी में जाएगी, और बॉडी के थ्रू मेरे वो चक्रास में जाएगी, तो वो फास्टर तरीके से वो हील करता है। Okay. तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, तो वो अपने चक्रास को खुद ही हील एंड बैलेंस उसको कर सकता है। तो सर, जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल, जो बहुत लोगों का आई गेस एक मिथ कह लीजिए, एक बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर हम एक चक्रा बैलेंस कर लें तो बाकी चक्रा अपने आप अलाइन हो जाते हैं? नहीं,
आपको हर एक चक्रा के ऊपर ना इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। जैसे मैंने, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि हर एक चक्रा यूनिक है, हर एक चक्रा इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अगर आपने एक जगह को ठीक कर लिया तो ज़रूरी नहीं है वो सारी जगह ठीक हो जाएगा। आपको हर जगह पे रिपेयर वर्क तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एग्जैक्ट। जब आप चक्रा हीलिंग जब आप कर रहे हो तो आइडियली ना एक ही साथ सारे चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा। चाहे आपके प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो चक्रा पे ही है, लेकिन फिर भी आप जब हीलिंग जब आप कर रहे हो तो एक साथ सारे चक्रा को अगर आप कर दोगे तो वहाँ पे क्या है कि जिन चक्रास में फिलहाल आपके हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे वो कुछ डस्ट आनी शुरू हो गया, एनर्जी वेस्ट आना शुरू हो गया, तो जब आप हीलिंग करोगे तो वो एनर्जी वेस्ट भी ना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आज आपने मूलाधार तो हील कर दिया, कल आपके अनाहत में प्रॉब्लम आ गई, हाँ। तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। ओके। तो जब आप कर रहे हो तो सारे चक्रास को हील करो। एंड यस, एज ए मेंशन, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक चक्रा को हील कर लिया तो बाकी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आई होप हम दोबारा ऐसे ही मिलें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। जी डेफिनेटली, थैंक यू। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।